जितनी देर तक तितनी देर वीडियो बनाई दूं सब पहले तुम्हारी तो शुरुआत करूं नहीं तो तुम्हारी सब और मेरे भाई भक्ति से बड़े प्रसन्न है और तुम हमसे कोई वरदान मांगो भला क्या चाहते सत्यजीत ने दोनों हाथ जोड़े कहा कि भगवान पहले नंबर तुम्हारे लोग भला मैंने इसलिए तुम्हारी तपस्या नहीं की कि मुझे आपसे कुछ मांगो आप जो अपनी मर्जी से देना चाहते मुझे दे दीजिए अब हुआ ऐसा लेकिन थोड़ा टाइम लगा और हुआ ऐसा मतलब जिस समय सूर्य से ये कहा कि भगवान अपनी राजी से हमें दे दीजिए उसी समय सूर्य भगवान ने एक अस्मंतक मणि जो थी वो सत्यजीत को कहा और वो मणि क्या थी भक्तों उसे तो अगर कामधन कहा जाए तो ज्यादा बढ़िया है कामधन का नाम सुना होगा परशुराम बाली जब सत्यजीत उसकी पूजा करता है मणि की जब जल को अर्थ देता है तो उसमें से सोना प्रकट होता है 4 दिन घर में मणि को लाए हुए हुआ अब तो घर में सोना ही सोना होगा अब सत्यजीत की पत्नी अगर के कुआं पे पानी भरने के लिए जाती तो सोने चांदी में मड़ी हो जाती है पायल तो सोने की गले में हार तो सोने को कुंडल तो सोने के नाक में तो सोने की हाथ में चूड़ी तो सोने की अब तो भैया ठाटी वाले और पड़ोसन कुआं पर पानी भरने गई एक दिन सोचने लगी कि बहन जिस सत्यजीत नीलो टोपा लगाए से तो नेता बना घूमत है फरी के दवा खत ना और जाके घर को खर्च कैसे चलता है दूसरा बोलो भैया और हमें तो नहीं मालूम कल मैंने जाके पत्नी देखी तो ऊपर से नीचे तक बिल्कुल सोने में पीली पीली मड़ी हुई दिखती शास्त्री जी को जलाने जाते हैं आपस में सोचने लगे कोई कह रहा कि भैया ये रात में दिन में नेता बनो घूमत हुए और रात भूखे निकलते हुए दूसरा बोलो भैया ये भी गलत है अगर चोरी करता तो राजवंश को खबर लगती चोरी को चुपचाप तो नहीं होती जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ और ऐसा ही नहीं मिलता सत्यजीत ने सोचा ऐसी वस्तु मुझे प्राप्त हुई ऐसे चुपचाप घर में रख लेना ये ठीक बात नहीं भगवान कन्हैया के पास कौस्तक मड़ी है मेरे पास अस्मंतक मड़ी है
मैं अपनी मणि का प्रभाव भगवान को जाके दिखाऊंगा और मैया भगवती की आराधना सत्यजीत ने की और मणि को गर्दन में डाला और द्वारका के लिए निकला। तो सबकी आंखें चमकी, आपस में बातें करने लगे कि भैया ये प्रकाश किसका आ रहा है। दूसरा बोला हमें ऐसा महसूस होता है तो भगवान से सूर्य भगवान मिलने के लिए आ रहे हैं इसलिए इतना प्रकाश हो रहा है। बोले ना। दूसरा बोला कि भैया तू नहीं जानता मैं बताता। भगवान कन्हैया से शेषनाग मिलने के लिए आ रहे हैं फड़फड़ पे मड़िया रख करके। बोले ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही नहीं है। तो तब तक सत्यजीत मणि को डाल के गर्दनों में और सभा में आगे छाती को उतार के जवान बैठते। अब अहीर की बुद्धि तो आप जानते हैं, मोटी झोपड़ी होती है। कितनी देर ही बनाए थे? 15 मिनट से ज्यादा नहीं, 15 मिनट। और हो ऐसा जब मणि गर्दन में देखी तो आपस में बातें करने लगी कि भैया देखो कौवा के मुंह में अंगूर, कौवा के मुंह में अंगूर दिखाई दे रहा है। ये तो मणि भगवान के लायक है, इसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। भगवान मन में समझ गए और सोचने लगे मनमोहन ने मन माया से और मन ही मन में मुस्कुरा।
जुगनू की भांति हो गई। सत्यजीत मन में घबराने लगा। तब तक एक दूसरा बोला कि भैया ये तो मणि भगवान के लायक है। सत्यजीत को कदा बच नहीं लगा। भगवान कन्हैया ने कहा कि देखो भैया इस दूसरे की वस्तु है, मेरा कोई अधिकार इस पर नहीं है, ऐसा मैं कुछ नहीं कर सकता। देखो केवल एक देर लो जाते, देखो थोड़ी देर घुमाओ फिर मुड़, घुमाओ फिर मुड़। चलो कि मैया रानी की छोटी सी बहन चलते चलते सभी बड़े प्राण से एक मैया रानी की भक्ति मैया से घूम कर गई और अपनी सहेली से कुछ बातें करने लगी। बताती हुई बोली, जी मैया रानी के दरबार में बड़ी भीड़ भाड़। हाँ वो तो होती है, बड़ा अच्छा लगता है, हमें खुद लगता है। लगता है? अरे जाएगी तो देखो एक बार, नहीं थी लगता है मैया के दरबार में जाके देखो। और बोली भाई मेरी बारी मानो कि भरोसा कर लो तुम और तरस दिखलाएगी, डूबती नैया को पार लगाएगी। मानो मेरा एतबार करो, माँ के दरबार कोई दुर्गा, कोई काली, कोई अम्बे, कोई भवानी, कोई शीतला, कितने नाम। और बोली कोई कहे मां अम्बे, कोई आदि भवानी। हाँ गाँव है, गाँव माता गाँव है। वीडियो ही चला रहा है, वीडियो कैमरा पे, वीडियो कैमरा पे। हाँ आ जाओ सब, काम है आ जाओ। एक रात्रि जो
मैया रानी की, ठाकुर जी महाराज की। जब वक्त आ जाए जहां प्रसंग चल रहा था, व्यास नंदन श्री सुखदेव सो जाते हैं महाराज परीक्षित। जिस समय सब